नाज़रीन, यासिर अरफ़ात 24 अगस्त 1929 को मिस्र में पैदा हुए थे। ये यासिर अरफ़ात की ज़िंदगी की एक नुमायाँ कहानी है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। यासिर अरफ़ात के वालिद ने 25 बरस तक मिस्र में अपनी ज़मीनों के हकूक़ के लिए जंग लड़ी, लेकिन नाकाम रहे। वो टेक्सटाइल का कारोबार करते थे। यासिर अरफ़ात की वालदा ज़हेवा अब्दुल सऊद फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम से ताल्लुक़ रखती थी और 1933 में गुर्दों की तकलीफ के बायस दार फानी से कूच कर गई। उस वक्त यासिर अरफात की उम्र सिर्फ 4 बरस थी। अपने वालिद के साथ बेहतर ताल्लुकात ना होने की बिना पर यासिर अरफात के वालिद का जब 1952 में इंतकाल हुआ तो तब वो अपने वालिद के जनाजा में ना गए और ना ही अपने वालिद की कब्र पर दुआ के लिए गए। यासिर अरफात की बड़ी बहन इनाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि यासिर अरफात को उसके वालिद मिस्र में बहुत मारा पीटा करते थे, क्योंकि यासिर अरफात यहूदियों की बज़्म और प्रोग्रामों में शरीक हुआ करते थे। ताहम जब यासिर अरफात से पूछा गया कि तुम यहूदियों की महफिल में जाने से क्यों बाज नहीं आते, तो यासिर अरफात ने कहा था, मैं यहूदियों के बारे में इल्म हासिल करना चाहता हूँ कि वो और उनकी सोच को जानना चाहता हूँ। नादरीन, यासिर अरफात की पूरी जिंदगी मुजाहिदीन के साथ गुजरी और गासिब इसराइली दुश्मन के खिलाफ बरसर पैकार रहे, यहाँ तक कि इसराइली दुश्मनों ने उनको जहर देकर शहीद करवा दिया था। यासिर अरफात का नाम तारीख में एक अजीम फलस्तीनी रहनुमा के तौर पर याद किया जाता है। यासिर अरफात की जिहादी जिंदगी की अहम तरीन और मुनफरिद खसूसियात ये रही कि उन्होंने फलस्तीन की आज़ादी की खातिर कसम खाई और अहद किया कि वो ता दम मर्ग अपने जिस्म से असलाहा को जुदा नहीं होने देंगे और अपने गले में मौजूद फलस्तीनी निशानी फलस्तीनी चुफिया यानी कि रुमाल को भी जुदा नहीं करेंगे। यही वजह है कि यासिर अरफात वो वाहिद रहनुमा थे कि जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में जब खिताब किया तो उनके जिस्म पर उनका असलहा जो मज़ामत का निशान समझा जाता था मौजूद था और फलस्तीनी रुमाल भी उनकी गर्दन में मौजूद था। जब यासिर अरफात ने इराक का दौरा किया तो हजरत इमाम हुसैन के रोज़ा मुबारक पर यह कहते हुए अंदर दाखिल हुए कि ए इमाम हुसैन सरदरान शोहदाए जन्नत, में जानता हूँ कि आपकी बारगाह में दाखिल होने के आदाब को मनहूज खातिर नहीं रख रहा हूँ और इस हालत में दाखिल हो रहा हूँ कि मेरे जिस्म के साथ मेरा असलहा मौजूद है, जो बिल्कुल आपकी खिदमत में हाजिर होने के आदाब के खिलाफ है। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस गुस्ताखी को माफ फरमाएंगे, क्योंकि मैंने कसम खाई है और अहद किया है कि मैं जब तक फलस्तीन को आज़ाद नहीं करवा लेता उस वक्त तक अपने जिस्म से इस असहले को जुदा नहीं करूंगा। यासिर अरफात के कत्ल की मनसूबाबंदी किसी और ने नहीं बल्कि गासिब इसराइल के साबिक वजीर आजम एरिल शेरून और उनकी काबीना के अरकान ने मुश्तरका तौर पर की, जिसका इंकशाफ खुद इसराइली रोजनामे यदूत ने 2003 में एक रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली सलामती की काबीना के अरकान ने एक इजलास में मुश्तरका तौर पर फैसला किया कि फ़लस्तीनी मुजाहिद रहनुमा यासिर अरफात को कत्ल कर दिया जाए, क्योंकि यासिर अरफात इसराइल के लिए ख़तरा है। इजलास के दौरान शेरून ने यह मशवरा पेश किया कि यासिर अरफात को कत्ल करवा दिया जाता है ताकि इसराइल एक खतरनाक दुश्मन से महफूज हो सके। शेरवन की इस राय पर काबीना के तमाम अरकान ने मुस्बत जवाब दिया, लेकिन उस वक्त के इसराइली वजीर दाखिला शमून पेरिज ने इस मंसूबे और साजिश की मुखालफत की थी। इस इजलास के 14 माह के अंदर ही यासिर अरफात को शहीद कर दिया गया था और इस कत्ल में मुलविस इसराइली काबीना के सफाक दहशत गर्दों को आज तक सजा नहीं दी जा सकी। नाजरीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।